नमस्कार, ईटीवी भारत के दर्शकों का स्वागत है। बिहार की जब बात की जाती है तो एक नेता जिन्होंने अपने अकेले दम पर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की। ये तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे साथ राजद की स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। तेजस्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल है लालू जी की सेहत को लेकर। आप काफी दिनों तक वहां पर थे, लालू जी की सेहत कैसी है? देखिए, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि किडनी और हार्ट के पेशेंट हैं लालू जी, और उसका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। और सेहत ठीक होती तो वो पट्टा में होते, लेकिन अभी सेहत जो है अभी पहले से जो है उसमें थोड़ा सुधार है, लेकिन फिर भी अभी भी मॉनिटर में रखा गया है। लोग, डॉक्टर हैं, परिवार के लोग हैं, उनके निगरानी में लालू जी हैं। और एक उम्र होने के बाद भी लोगों पर विशेष ध्यान जो है इलाज को लेकर के वो दिया जाता है, वो चीज़ें चल रही है। एक बेटे के तौर पर आपको कैसा लगता है जब अपने पिता को आप देखते हैं और आप उन्हीं के पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं, और कल जिस पार्टी के लालू जी ने स्थापना की उसी की कल 25वीं सालगिरह है, जुबली, सिल्वर जुबली है। देखिए, काफ़ी नाज है कि हम उनके बेटे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी चलाई और कभी भी अपने विचारधारा, नीति, सिद्धांत से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया, वो भी ऐसे दौर में जहाँ सत्ता सुख की प्राप्ति के लिए कोई विचारधारा का जिसके लिए मतलब नहीं रह जाता। बिहार में अगर आप देखें तो नीतीश जी की ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है। 4 साल में 4 सरकारें बनी, और जहाँ इतना प्रेशर है, जहाँ दबाव डाला गया, फंसाया गया, झुकाने का कोशिश किया गया, लेकिन जहाँ लालू जी ने अपने वचन से, अपने विचारधारा से ना तो झुकना पसंद किया, ना तो टूटना पसंद किया, और अभी भी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई वो लड़ते आ रहे हैं। और जननेता हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, जो कि आज के दौर में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आपके जो विरोधी है कहते हैं कि आपको जो राजनीति है वो तो विरासत में मिली है, लेकिन पूरे बिहार में देखा है कि आपने अकेले एज ए वन मैन आर्मी आपने 75 सीटें हासिल की। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? नहीं, ऐसे लोगों के लिए क्या क्या कहा जा सकता है? लालू जी के बदौलत तो पिछले बार सरकार में पार्टियां बनी। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया ना। बनाना होता तो हमको भी बना सकते थे, पेशकश कर सकते थे। चुनाव से पहले जब लालू जी कोई कमिटमेंट कर देते हैं तो उस कमिटमेंट पर खड़े उतरते हैं। वो लोग क्या कहा है उससे क्या लेना देना। तो हमको इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। हमको जो जिम्मेदारी मिली है, जो काम मिला है, जनता का जो प्यार और सहयोग और समर्थन मिला है, आशीर्वाद मिला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब जनता का प्यार आप देखिए ना, इतना कोशिश के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में ज़्यादातर रही, और ख़ासतौर पे हम उस दौर में आए हैं जब पार्टी की स्थिति क्या थी और विपक्ष में रहे। लगातार हम लोग भी तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और जनता ने प्यार दिया तभी तो हम सदन तक पहुँचे और 2-2 बार जिताए। कुछ लोग कहते थे ना कि नीतीश जी की वजह से जो है महागठबंधन बनी थी, नीतीश जी की वजह से हम राघोपुर का सीट जीते। उस समय हम 25,000 से जीते थे, इस बार हम 45,000 से जीते हैं अकेले। तो ये कहने वाले लोगों को कुछ भी कहने दीजिए। उनका ध्यान असल में शेष जीवन जो बचा हुआ है वो अच्छे से कट जाए, भले बिहार भाड़ में चला जाए, वो अपने शेष जीवन को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। बिहार की चिंता उनको नहीं है। और जो लोग भी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, छात्र हो, नौजवान हो, उनके पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक वादा, एक कमिटमेंट इन लोगों ने पूरा नहीं किया। बिहार पे ध्यान ना दे करके दूसरे का घर उजाड़ने में लोग लगे रहते हैं। यही काम डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नकारात्मक सोच के व्यक्ति लोग हैं जो लोग सत्ता में बैठे। अब तो भेद तो खुल ही गया, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के एमएलए भेद खोल रहे हैं कि कैसे सरकार चलती है। तो निकम्मी सरकार पूरी तरीके से बेशर्म हो चुकी है। अंतरात्मा, नैतिकता कहाँ गया इनका? आप तो बोलते हैं ना यार, अब अंतरात्मा इनका नहीं जागेगा, अब नैतिकता का सवाल नहीं खड़ा होगा जब उन्हीं के मंत्री, मुख्यमंत्री के अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं। वो भी जो आसपास रहने वाले की संपत्ति की जांच की मांग करते हैं, यानी छीटा डायरेक्ट मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं।
लेकिन फिर भी अंतरात्मा नहीं जग रही। आप एक्सप्लेनेशन नहीं ना देंगे, आप क्यों देंगे भाई एक्सप्लेनेशन? आपसे मांगा तो उससे मांगा। एक्सप्लेनेशन क्या मांगना, उस समय तो लालू जी ने खुद एक्सप्लेन कर ही दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को लेकर के। अब कौन एक्सप्लेन करेगा भाई? उस समय तो एक्सप्लेन हो ही गया था, नहीं डिडोरा पीट रहे थे मिट्टी घोटाला मिट्टी घोटाला, उस समय तो जांच हुई थी, खत्म हो गया सारा। ये तो ड्रामा, तो चरित्र हनन करने का इन लोगों का पहले से मन बना था। भाजपा के साथ जाना, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, थाली खींच लेने का काम किया। लेकिन खैर जो भी है, हमारी शुभकामनाएं हैं, शेष जीवन अच्छे से गुजरे। लेकिन थोड़ा पूरा बिहार की जनता का ध्यान दिया करें, चोर दरवाजे से सरकार में बने हैं तो खाली अपना ही नहीं सोचें। 12-13 करोड़ बिहार में जनता है, कैसे भला होगा? सबसे युवा प्रदेश हमारा बिहार है, नौजवान बर्बाद हो रहा है, डिग्री लेके नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई है, पेट्रोल का दाम 105 रुपये चला गया है कई जगह, किसान मर रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, एमएसपी रेट नहीं मिल रहा है, बिचौलिया मज़ा ले रहा है, पुल टूट जाता है, शराब को चूहा पी जाता है, डैम को चूहा छेद कर देता है, बर्बाद कर देता है, 60-70 घोटाले हो गए। क्या हो रहा है बिहार में? अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है। कहीं तो ध्यान देने की जरूरत है ना भाई। जवाबदेही है ना कि मुंह में दही जमा करके बैठे रहिएगा। आपके आने के बाद जो पार्टी में काफी सारे बदलाव आए, पहले की पार्टी जब लालू जी चलाते थे, उसके बाद फिर आप चला रहे, पहले में और अभी में आप क्या अंतर देखते थे शिव जी? नहीं, लोगों का अपना अपना नजरिया है और हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग काम करने का तरीका होता है। लेकिन कोई लोग सोचे कि आदरणीय लालू जी से अगर कंपेयर करने की बात है तो वो तो जमीन आसमान का फर्क है। उन जैसा महानायक और नेता शायद ही सदियों में कई एक आध बार आता है, और उन्होंने जो काम किया है, जो परिवर्तन समाज में लाया है, वो अभूतपूर्व है। वो देश के लोग आगे चल के लालू जी को याद करेंगे। आज देश की स्थिति क्या है? लालू जी ने पहले भांप लिया था कि देश टूटेगा या एक रहेगा, देश को फैसला करना 2014 में बोलते थे। आज देश नीलाम हो रहा है कि नहीं हो रहा? सब कुछ बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा? सारी संस्थाएं बर्बाद हो गई कि नहीं? संवैधानिक संस्थाएं, तानाशाही आ गई है कि नहीं आ गई है? समाज में जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? तो आप देखिए, इतना कुछ लालू जी ने सहा है और फिर भी जो है मजबूती के साथ अपने इरादे मजबूत किए हुए जनता के सामने रहते हैं। इसी की वजह से ना इतना साल विपक्ष में रहने के बाद भी नंबर 1 पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी हुई है। नहीं तो आज के दौर में कहाँ पार्टियां टिक पाती हैं। लालू जी का जो ट्वीट है, उसमें जो आपका पिन ट्वीट में लिखा हुआ है कि अगर आज लालू जी अगर हाथ मिला ले तो क्या, जो कहते हैं ना कि भाई बीजेपी के साबुन से आपका मैं हमेशा सुनता हूँ मैं। नहीं, तो है ही ना। अब भाजपा के साथ हाथ मिला लेते लालू जी तो राजा हरिश्चंद्र कहलाते हैं। लड़ रहे हैं तो उल्टा सीधा चीजें की जा रही, कार्रवाई की जा रही, जेल भेजा जा रहा है। और आज के दौर में यही तो हो रहा है ना, जो भाजपा के खिलाफ बोलता है उसको सजा हो ही ना जाती है, और जो नहीं बोलता है उसको प्रमोशन हो जाता है, जांच ही खत्म हो जाता है। अभी जो बिहार में चल रहा है घटनाक्रम, आपने भी देखा होगा काफी करीब से, स्थिति आपको क्या लगती है? क्योंकि आपने भी बोला है कि 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी, तो आपका जो बेस है वो क्या है तेजस्वी जी? देखिए, गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। ये पूरी तरीके से गिरी हुई निकम्मी सरकार है, चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है, और जनता चाहती है, ये तो जनता का जनादेश महागठबंधन को मिला चुनाव आयोग का नतीजा था, और जनता चाहती है कि जल्द से जल्द ये सरकार गिरे, और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। अब कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा लोगों को धैर्य रखना चाहिए। बिहार ऐसा राज्य जहाँ 4 साल में लोगों ने 4 सरकारें भी देखी, और नीतीश जी जैसा यूटर्न वाला व्यक्ति
शायद देश में कहीं मिलेगा। लेकिन अब तो नीतीश जी उस हालत में भी नहीं है, खत्म हो चुके हैं। तो चौथी नंबर की पार्टी थी, तो चुनाव आयोग ने तीसरी नंबर की पार्टी बनाई। जनाधार कहाँ रह गया मुख्यमंत्री? इतने साल तक मुख्यमंत्री हैं। अब भाजपा एनडीए उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रही थी, उन्हीं की पार्टी जो है 40 के नीचे चली गई थी, तो बाद में 40 के ऊपर आई ना। उन्होंने कहा कि हम तो बनना नहीं चाहते सीएम, हमको बनाया गया। वो कहा हो तो उनका तो अंतिम है ना, चुनाव प्रचार में भी सुनेंगे तो अंतिम है। अरे भाई कब क्या तो मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में चल ना गए, अब मिट्टी में कब मिलेंगे बता दें। चिराग पासवान जी आज के डेट में अलग हो गए हैं, मतलब वो उनके जो चाचा है उन्होंने उनकी पीठ में छुरा भोंका, उन्होंने ऐसा बोला। आज तेजस्वी यादव क्या उनके साथ खड़े हैं? नहीं देखिए, जो हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कौन किया, पूरा बिहार देश जानता है ना। जिसने 2005 में कोशिश की तो उसने फिर कोशिश की। चाय की दुकान पे भी आप चले जाइएगा, पूछिएगा कि कौन लोजपा को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो वो भी बोल देगा कि वही जो बिहार सरकार में चोर दरवाजे से आकर के मुखिया बना हुआ नीतीश कुमार। अब डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, नेगेटिव पॉलिटिक्स, जो शेष जीवन जो है अच्छे से गुजर जाए, उसी काम में वो लगे रहते हैं। और कोई काम है नीतीश जी का क्या? तब हम तो, हमारी पूरी सहानुभूति है चिराग पासवान जी के साथ। अब लीगली क्या होता है नहीं होता है, लेकिन सब लोग जानते हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी ने चिराग पासवान जी को जो है बनाया। उनके रहते हुए पार्टी तो लोजपा तो चिराग पासवान जी की है, किसी और की थोड़ी ना है। और चिराग पासवान जी को ये बात तय करना है कि वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहेंगे कि अपने देश के संविधान के साथ रहेंगे। निर्णय तो उनको लेना है ना। राजनीतिक जानकार ऐसा कहते हैं कि आरजेडी और एलजेपी का फॉर्मिडेबल अलायंस रहेगा। अब जानकार लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनका काम है, वो कहेंगे। लेकिन भैया निर्णय तो उनको लेना है जो हमारे संविधान को खत्म करना चाहता है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहता है, जो देश में नफरत फैलाता है। अगर उसके साथ रहेंगे तो हम कैसे जुड़े रहेंगे? फैसला तो उनको लेना है ना। अगर वो बीजेपी से छोड़कर आपके पास आते हैं तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं चिराग पासवान जी के लिए। अगर क्या होता नहीं होता है, पहले तो उनको निर्णय लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग बैठे हैं वहाँ जवाब देने के लिए, फिर हम लोग बताएंगे। लेकिन निर्णय तो लें। मॉनसून सत्र शुरू होने वाला 26 जुलाई से। पिछली बार जब सेशन हुआ था तो पूरा देश देखा था क्या हुआ था बिहार विधानसभा में, उसके ऊपर कुछ जांच भी बैठी थी। अभी तक कुछ भी इसमें जवाब नहीं आया। नहीं, कोई जांच में कोई नतीजा नहीं आता है, जांच को धीमी कर दी जाती है, क्योंकि सब लोग तो घेरे हुए हैं ना मुख्यमंत्री जी को, जो खुद ही संगठित भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह हो और वही मुख्यमंत्री हो, तो क्या नतीजा आएगा? जहां आरसीपी टैक्स के बिना, अब तो बीजेपी के एमएलए ही बोल रहे हैं ना कि बिना उनका 80% मंत्री पैसा दिए हुए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करना। नीतीश कुमार जी के मंत्री भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उनके अधिकारी पे, निजी प्रधान सचिव पर। अफसरशाही पूरी तरीके से लागू है, तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो सृजन के चोरों को बचाने का काम किया, बालिका गृह के चोरों को बचाने का काम किया, जो खुद भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह हो, तो ऐसे राज्य में क्या अपेक्षा उम्मीद की जा सकती है? जो घटना हुई थी पिछले बार, जैसे जिस तरीके से विधायकों को घसीटा गया, पीटा गया, चूहा काट गया, बिहार चूहा शराब, सारा थाना का शराब पी गया, मान सकते हैं? चूहा डाल काट लेगा, पुल काट देगा, गिर जाएगा पुल, कोई जांच हुआ? 70 घोटाले ऐसे हैं जिसका आज तक जो है कोई नतीजा नहीं है, किसी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई? मतलब करता कौन है? अदृश्य है क्या? कोई भूत उतरता है क्या? भूत बता ला करके चल जाता है क्या? जो आज तक इतने घोटाले हो गए, इतने साल में एक बार अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री पर कुछ नहीं हुआ, कि पैसवा रिकवरी कैसे होगा?
कम से कम रिकवरी ही करा दे पैसा, जितना हजारों लाखों करोड़ रुपया। वो तो बिहार के लोगों का मेहनत की कमाई है ना, किसी की जागीर तो है नहीं। अगर भूत ही ले गया तो बता दे कि भूत ले गया, अब क्या बचा? अब चूहा शराब जब पी गया, डैम काट गया, तो ये बोल सकता है सरकार की भूत आकर के लेके चला गया। तो ये मौजूदा सरकार में तो कुछ भी संभव है। राजनीति में तो आना जाना लगा रहता है ईश्वर जी, लेकिन कहा जाता है कि आपके साथ कुछ समय पहले तक जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा या फिर मुकेश सहनी, ये सब कभी आपके साथ थे, लेकिन आज उनकी राहें अलग हैं। क्या लगता है? आप इस पे क्या टिप्पा टिप्पणी करना हमको? सुनने में आ रहा है कि मांझी जी का और मुकेश सहनी का मन डोल रहा है, फिर आप लोगों के प्रति आकर्षण। अब हम इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, किसका मन डोल रहा है नहीं डोल रहा है। अगर आते हैं तो क्या दरवाजे खुले हैं क्या आपके लिए, उनके लिए, आपके राजद में? नहीं, ये सब फ्यूचरिस्टिक सवाल है, क्या होता है नहीं होता है, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी। मॉनसून सर जो शुरू होने वाला, आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? 5 दिन का है, छोटा सेशन है मॉनसून, आप लोग का क्या स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? 4 दिन का है, 4-5 दिन का होगा, छोटा ही सत्र होता है। समस्या तो जस की तस बनी हुई है, बल्कि और विकराल रूप लेता जा रहा है। लोग तबाह हैं, त्रस्त हैं, मर रहे हैं लोग। गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं, किसान मजदूरों को कोई पूछने वाला नहीं, व्यापारी मर रहा है, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा। पूरे बिहार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, लोगों का सब ठप हो गया है। ना सुनवाई है ना कार्रवाई है इस सरकार में। लेकिन ये दिन भी हम लोगों को याद करना पड़ेगा ना, जो काला दिन था, जहाँ विधायकों को पुलिस के लोगों ने, गुंडे ने नीतीश कुमार जी की इशारा पे पीटा। क्या लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे? उस पर निर्णय लेना पड़ेगा हम लोगों को भाई, सब लोगों के साथ बैठ के, जो विपक्षी दल के लोग हैं, कि क्या करना चाहिए, रणनीति बनेगी। लेकिन कितना अपमानित किया गया लोकतंत्र को। कोई विधायक की पिटाई नहीं, वो तो आप कहिए कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया ऐसी सरकार में। इतना एरोगेंसी, जब भाई बैठ के कोई चीज़ होता है, कमेटी बना लेते, कोई बिल में अगर दिक्कत है तो उसमें सुधार कर लेते, लोग मिलते जुलते, ये डेमोक्रेसी होता है। जो हुआ वो तो तानाशाही थी भाई नीतीश कुमार जी की। अपने भाग चले थे और कमरे में बैठ के डायरेक्शन दे रहे, तो जबरदस्ती स्पीकर पे दबाव करके ऑर्डर कराया गया। नहीं तो जांच भी नहीं होती। जांच कहाँ? जांच क्या? जांच में क्या फोटो नहीं देखे हैं? मीडिया वालों की पिटाई नहीं की गई? कैसे विधायकों को लातों से मारा गया, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, महिलाओं का झोंटा पकड़ के साड़ी खोल करके कैसे फेंका गया, सब लोग जानते हैं। किसी से छुपा है? आज तक देश के किसी विधानसभा में ऐसी घटना नहीं हुई जहां पुलिस का काला बिल, पुलिस की मौजूदगी में पुलिस पिटाई कर रहा है, विधायकों के पास कराया जा रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोविड का जो टाइम है, का पूरा देश परेशान रहा है, बिहार भी परेशान रहा, लेकिन जिस तरीके से बिहार में कोविड को लेकर जो इंतजाम थे, पटना हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, यहाँ तक कि जो आंकड़े छुपाए गए थे, आंकड़े लेट से प्रदर्शित किए गए कि डेथ नंबर में भी गड़बड़ियां पाई गई थी। बिहार सरकार शुरू से टेस्ट हो, आंकड़े की बात हो, RT-PCR की बात हो, वैक्सीन लगाने की बात हो, क्वारंटाइन सेंटर्स की बात हो, आइसोलेशन वार्ड्स की बात हो, अस्पतालों की बात हो, बिहार ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो है उनकी मृत्यु हुई है इस कोरोना महामारी में। बिहार सरकार पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा सरकार है, आंकड़े छुपाती है, मैनिपुलेट किया जाता है। इनके अधिकारी आंकड़े छुपाने में और फर्जीवाड़ा करने में माहिर है। बहुत घोटाला हुआ है, बहुत घोटाला हुआ है।
कोरोना काल में जितना इस सरकार के अधिकारियों ने और सरकार में बैठे भीष्म पितामह ने जितना कमाई है, उतना आज तक किसी ने नहीं कमाया हुआ जितनी बड़े बड़े घोटाले हुए। आप बताइए 5,000 का आंकड़ा दे देते, पहले फिर बस अब करते 9,000, लेकिन वाकई में 2 लाख से कम लोग नहीं मरे होंगे। कोई गिनती है, कोई रिकॉर्ड में है, कोई काम सरकार के लोग कहीं नजर आ रहे थे क्या? शमशान में नजर आ रहे थे क्या? कब्रिस्तान में नजर आ रहे थे क्या? गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, लोग को दिख नहीं रहा था? हर गांव से शव उठ रहे थे, लोगों को नहीं दिख रहा था? कई लोग घर में क्वारंटाइन के समय मारे गए, कोई रिकॉर्ड है उनका? काफी भयावह स्थिति थी बिहार की, और ये सरकार ने तो सबसे घटिया काम किया। काम ही नहीं किया, बल्कि कोई प्रयास ही नहीं किया। ये सरकार तो इस इंतजार में थी कि खुद ही चली जाएगी महामारी, हम बैठल रहे, कोई प्रयास कहाँ किया? आपने भी शायद आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि जो आंकड़ा है वो उसको इकट्ठा करने के लिए। नहीं, लोग कर रहे हैं, सबको पता है। और जहाँ तक हमको अंदाजा है, लगभग जो बातें निकल के छन के आती हैं, लगभग 2 लाख के करीब लोगों की मृत्यु हुई है इस दौरान। 2024 की जो तैयारी है वो अभी से शुरू हो गई है, और अब ये मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत सारे दलों के नेता शामिल हुए थे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी उसमें? नहीं, कांग्रेस तो आधार तो विपक्ष की अगर कल्पना करते हैं तो कांग्रेस का तो आधार रहना है। बिना कांग्रेस से कोई विपक्ष तो हो नहीं सकता नेशनल लेवल पे, क्योंकि 280 सीटें अगर रीजनल पार्टी को हटा दी जाए तो 280 सीटें जहाँ बीजेपी के साथ कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में, 200 सीटें, और बाकी सब में रीजनल्स पार्टी है। लेकिन ये भी है कि जहाँ रीजनल्स पार्टी स्ट्रांग है वहाँ उनको ड्राइविंग सीट पर कमान देनी चाहिए, लेकिन देरी हो रही है। अभी हम सब लोगों को बैठ करके जो है नेता चुनना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी तय करनी चाहिए। तो अभी से ही आपको लगता है कि नेता का चुनाव हो जाना चाहिए कि 2024 में क्या चेहरा है? देश का चुनाव है, पहले से तैयारी होनी चाहिए। यूपी में का चुनाव अगले साल है, जदयू भी चुनाव में कूद रही है, वीआईपी भी कूद रही है। आपके तो वहां से रिश्तेदारी भी है यूपी से, क्या आपकी भी पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी क्या? ये कौन कौन पार्टी पहले चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं, उनका कुछ है? सब बिजनेस है, दुकान खोला है, पार्टी थोड़ी ना चला रहे, दुकान चला रहे। फलना एक टिकट इतने का, फलना एक टिकट इतने का, फलना एक टिकट इतने का, वो सब जानता है बिहार का जनता, यूपी का लोग। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब चुनाव यूपी में आने वाला है, 22 में है, ज़्यादा दिन नहीं है। आपकी पार्टी वहां पर लड़ेगी क्या? नहीं, हमारी पार्टी के लोग हैं, और हम लोग, हमारी पार्टी के लोग, बंगाल में हम लोगों ने समर्थन दिया, पार्टी के लोग हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे। लोग लड़ने वाले लायक स्थिति में है कि समर्थन करने वाले स्थिति में है, पार्टी तय करेगी। हालांकि पिछले बार तो हम लोगों ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को जो है समर्थन दिया था, और हमको जहाँ तक लगता है कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो शायद अभी जो देखने को मिला समाजवादी पार्टी हरा सकती है। तो हमको तो वैसे फोर्सेस को मजबूत करना है ना जो कम्युनिस्ट फोर्सेस को हराए, तब लोग तय करें। प्रशांत किशोर आप देख रहे होंगे तेजस्वी जी की हर एक स्टेट में जा रहे हैं, अभी वो शरद पवार से भी मिले, क्या आपसे भी कहीं या फिर किसी से बातचीत हुई है आप लोगों से कुछ? नहीं, इस पे हम क्या बोल रहे हैं? नॉन पॉलिटिकल लोगों पे हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिटिकल कोई लोग हो उस पर हम कुछ कमेंट कर सकते हैं। इसमें उनका काम है भाई, हर जगह काम ढूंढने लोग जाते हैं ना, उसमें कोई अच्छी बात है, काम ढूंढना चाहिए, लोग काम मिलना भी चाहिए। एक समय आपके भी एक समय काफ़ी वो करीब थे, नीतीश जी, लालू जी के साथ भी काम किया उन्होंने, आपके साथ नहीं, पार्टी के साथ काम नहीं किया। वो नीतीश जी जदयू के लिए उन्होंने काम किया था, उस समय हम लोग महागठबंधन का हिस्सा थे। तो प्रोफेशनल है तो लोग काम करते ही ना भाई।
अब आपके यहाँ भी जो है कैमरामैन वाले होंगे, एडिटिंग वाले होंगे, तरह तरह के लोग होते हैं। चैनल चलाने के लिए तो तरह तरह के लोग चाहिए होता है। तो आज का दौर है जहाँ कुछ लोग रखते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने आज तक कोई एजेंसी रखा ही नहीं, ना किसी को रिक्रूट किया इस काम के लिए। प्रोफेशनल लोगों को हम लोगों ने कभी भी उस हिसाब के लिए एजेंसियाँ जो होती है वैसे नहीं रखा। हाँ, सर्वे वर्वे कराने के लिए लोग रखता है, वो किया जाता है। बिहार में अफसरशाही को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं कि अफसरशाही हावी हो गई है बिहार में, मंत्री ने भी आरोप लगा दिए सीधा सीधा। तो आपको सही में लगता है, क्योंकि आपके भी पिता ने 15 साल तक राज किया, आपके पिता के समय में क्या ये सब चीजें थी? अरे हमारे लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय तो गाँव का कोई भी व्यक्ति ब्लॉक ऑफिस जा करके डीएम के सामने बैठ के अपना काम, उस समय डीएम साहब को पूछना पड़ता था चाय पीजिएगा नहीं पीजिएगा। आज जदयू के ही एमएलए बोल रहे ना कि हमको एसपी से जान का खतरा है, जो परबत्ता के विधायक हैं। तो जहाँ जनप्रतिनिधि अब मंत्री कह रहा है कि मेरा चपरासी तक नहीं सुनता, क्या कहें अब? ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोनो काम होता है क्या? बिना चढ़ावा दिए हुए एक काम नहीं होता। बहुत बुरा हाल है। आखिरी सवाल तेजस्वी जी, स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर बिहार के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम आपके सभी ईटीवी भारत के सभी दर्शकों को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और 25 वर्ष राष्ट्रीय जनता दल के होने जा रहे हैं। लालू जी ने स्थापना की थी और रजत जयंती हम लोग मनाने कल जा रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे नेता ने अपने आइडियोलॉजी से कभी झुके नहीं, हमेशा आप लोगों की आवाज़ स्वर को मजबूती दी। आगे भी राष्ट्रीय जनता दल चाहे नौजवान हो, छात्र हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, ये राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, जनता का बल है। और आपके स्वर को हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। और चुनाव में जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, भले चोर दरवाजे से कुछ लोग सरकार में आ गए, लेकिन विपक्ष में रह करके आपकी आवाज़ों को, आपके अधिकार को दिलाने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। सभी सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। हम ईटीवी भारत के दर्शकों का और तेजस्वी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने ध्यान से इस पूरे इंटरव्यू को सुना। मैं अमित भरारी, पटना के लिए कैमरामैन अशोक के साथ। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।